दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे लक्की भारती ब्लॉग में। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही 11 बजे से। और पता नहीं मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मुझे नींद आ रही है बोलते बोलते भी। और अभी मैंने थोड़ा सा अपना फेस पे नारियल का तेल लगा रखा है। आपको थोड़ा सा ऑयली फेस लग रहा होगा। और मुझे इतनी भूख लग गई है कि जैसे मैंने पता नहीं कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया। चलो पहले नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में बनाया आज बंद गोभी की सब्जी और रोटी। चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, पर मेरे भाई इतना बेशरम है कि उसने दूध नहीं लाया। मैंने उसे कल रात भी बोला था, सुबह भी बोला। उसने बोला कि नहीं, चाय नहीं बनेगी इस घर में। चलो देखते हैं कब तक चाय नहीं बनती है। मैं तो खैर बनाऊंगी, पर उसको नहीं बताऊंगी कि मैं पी रही हूँ। उसके लिए नहीं बनाऊंगी, उसके लिए ड्रामा करूंगी कि चाय नहीं, चाय बंद कर दी। हम लंच कर रहे हैं। आज लंच में बनाया है तूर की दाल और चावल। चावल मैंने बहुत कम ले रखा है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, पर खाना तो पड़ेगा। ये मैंने खीरा का रायता बना रखा है। और यहाँ अभी टाइम हो रहा है शाम का 4 बज गई है और मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि सुबह तो चाय पिया नहीं। बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। वैसे मैंने चाय काफ़ी सालों तक छोड़ रखी, पता नहीं मुझे कैसी आदत लग गई है चाय पीने की। अब जब तक चाय ना पीऊँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट जैसा अधूरा है, जैसे मैंने कुछ खाना पीना खाया ही नहीं, ऐसा लगता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है राधा कृष्ण, छोटे राधा कृष्ण इसमें दिख रहे हैं। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर करा था। ये बहुत बड़ा स्टिकर था, बट पता नहीं क्या हो गया था, ये निकल रहा था तो फिर निकल गया था ये। तो मैंने उसको फाड़ दिया फिर वहाँ से। मैंने कहा इतना ठीक है। फिर ये इस गर्मा गर्म चाय का आनंद लेती हूँ। इस गर्मी में भी मैं गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रही हूँ। यार, पहाड़ी लोगों के लिए कितना भी गर्म क्यों ना हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ ले, पर चाय नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज़ कुछ और चीज़ हो तो वो छोड़ सकते हैं, पर चाय नहीं। तो ऐसी है चाय पीने का मन। सुबह नहीं पिया तो अभी ऐसा कर रहा था कि कब बनेगी चाय, कब बनेगी। तो फिर मैं दिन में 1:30 बजे गई मैं दूध लेने। उस टाइम पे फिर मैंने दूध दही दोनों लाया और चाय बना ली मैंने अपने लिए। अमन तो चला गया अपने काम पे, और उसको उसके लिए नहीं बनाई मैंने चाय। मैंने उसे चाय नहीं दी है। फटाफट इस चाय का आनंद लेती हूँ। फुल कप भर रखा है मैंने ये। मुझे नशा है भाई इस चीज़ का, शाही का। यूँ, ये कौन है? ये क्यूटी पाई कौन है? मेरा मन करता है कि मैं बहुत सारे स्टिकर लगाऊं इस दीवार पे ना, राधा कृष्ण वाले। लगाऊंगी मैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक ऐप के बारे में बता रही हूँ। एक केली कुंज ऐप है जिसमें नाम जाप शायद मैंने सुना तो था वार्तालाप में यही कि उन्होंने लॉन्च कराया उस ऐप को। और दोस्तों, उस ऐप में ऐसा है कि नाम जाप कर सकते हैं, और संध्या आरती कौन सी है, क्या है, सब उसमें है। उसी ऐप के अंदर सारी चीज़ें हैं, वार्तालाप है। तो अगर किसी भक्त को मतलब उस ऐप के बारे में नहीं पता है तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और केली कुंज ऐप डाउनलोड कीजिए आप। उसमें नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप तो हम अनेकों तरीक़ों से कर सकते हैं। अनेक मतलब बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जैसे तुलसी की माला हो गया, आप काउंटिंग वाला आ रहे हैं, राधा 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 वो वाला आ रहा है तो उसमें भी कर सकते हैं। बट मेन बात ये है कि हम फ़ोन पे इजीली हो सकता है हमसे। फ़ोन पे क्यों हो सकता है कि तुलसी की माला हर जगह पे ले जाई नहीं जा सकती है ना, कि तुलसी की माला किसी को दिखाना नहीं है कि हम माला जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। तो फ़ोन पे ये है कि फ़ोन तो हर जगह ही है, वो आदत ही बन गई है हाथ में रखने का, फ़ोन हर समय हाथ में रखने का। तो फ़ोन पे इजीली हम नाम जाप कर सकते हैं। इतना मतलब तुलसी की माला पे हर जगह घुमाना, उस काउंटिंग को वो जो काउंटर मशीन है ना काउंटिंग करने वाला, उसको भी पहन के रखो। मुझे इतना अच्छा नहीं लगता वो, फिर वो बाद में ख़राब भी हो जाता है। 1-2 महीने अच्छे से चलता फिर ख़राब हो जाता है वो। तो सबसे बेस्ट है कि केली कुंज ऐप में नाम जाप करने के लिए बाबा ने ऐप बना रखा है। तो आप उस ऐप में नाम जाप कर सकते हो। तो एक मैं अपनी
जो मेरे दिमाग में बात है ना, जो थोड़ी-सी मुझे बुरी लगी थी, 1-2 लोगों ने मुझे बोला था कि राधा-राधा कुछ भक्ति के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो मैंने भी वहाँ पे बोल दिया राधा कृष्ण जी के बारे में वहाँ पे। तो 2-3 लेडीज़ों ने मुझे जज कराया कि मेरी तुलसी की माला पे, जज तो वैसे बहुत हर एक चीज़ से करते हैं, चंदन जब मैं वो लगाती हूँ वृंदावन की रज लगाती हूँ तो उस पे भी मुझे जज किया जाता है। तो ख़ैर मैं तो ख़ैर सुनती नहीं हूँ उनके बारे में कुछ वो नहीं लेती अपने माइंड में। पर दूसरी बात है, थोड़ा-सा बुरा मुझे उस दिन लगा था कि जिस दिन किसी ने मुझे कहा था कि ये बाहर के अपने घर के देवते बाहर फेंक रही हो, बाहर के देवते घर ला रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि घर का देवता कौन होता है, बाहर का देवता कौन होता है। मुझे तो इतना समझ में आता है कि परमात्मा एक ही होते हैं, उनका अनेक रूप होते हैं। तो भक्तजन उनके अनेक रूप में से मतलब अलग-अलग रूपों को पसंद करते हैं, एक ही रूपों को हर कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है। कोई भोले को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई खाटू श्याम जी को मानता है, तो ऐसे ही होता है। मैंने तो यही सोचा है, यही पढ़ा है गीता जी में कि भगवान का एक ही रूप है, पर उनके हर एक प्राणी के अंदर, हर एक जीव के अंदर भगवान है, पर अनेकों रूप में है, अनेकों रूप में आते हैं। तो मैंने कौन-सा घर का देवता बाहर फेंको, बाहर का देवता घर लाया, ऐसा आप क्या ऐसे सोचते हैं? तो मुझे जज किया जाता है कहीं पे भी, इस चीज़ के लिए। खैर मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ। है ना? पर मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे को सही लगा, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं करती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो इस वज़ह से मैं आपसे बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको ये चीज़ें ना। और लोगों की बात रखूँगी माइंड में तो भाई गुड मैं तो डिप्रेस हो जाऊँगी। मैं तो किसी की बात नहीं रखती, मैंने भले उनको वहीं पे जवाब भी दिया था, पर कोई लोग होते हैं ना किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर करने वाले, तो बस ऐसे हर किसी की लाइफ़ में होते हैं। बट मेरे ब्लॉग बनाने का मकसद ये भी नहीं है कि मैं ऐसे किसी के वो बोलूँ, जो मुझे जज करते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बोलूँ। थोड़ा-सा मुझे ऐप के बारे में ध्यान आया कि यार सही क्या पता कोई होता है ना कि मेरा भी ऐसा होता है ना कि मेरा मन करता है कुछ चीज़ें करने का, मेरे को कुछ दिखता नहीं है कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ? तो कहीं से मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, तो फिर मैं शांति हो जाती है ना माइंड। तो इसी वज़ह से मैं आप लोगों को भी अपना ब्लॉग के माध्यम से बता रही इस बारे में। वैसे हर एक व्यक्ति को ना हर इंसान को नाम जाप करना चाहिए। क्या है कितना भी बिज़ी है इंसान तो ज़्यादा नहीं है तो 100 बार तो नाम जाप कर ही सकता है ना। 100 नाम जाप तो कर ही सकता है ईज़िली है। अपना काम भी करो राधा, 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 राधा ये जो भी किसी को पसंद है राम, 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 हनुमान, हनुमान, भोले, भोले, भोलेनाथ ऐसे तो हर कोई कर सकता है। अंत में क्या होगा इतना हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कुछ नहीं जाएगा साथ में। जो मुझे लगता है मैं हर किसी के लिए यही बात बोलती हूँ। मैं जो मुझे मानता है ना मैं उसी को वो यही चीज़ें समझाती हूँ। जो मुझसे बात करते हैं फ्रेंकली बात, जो मुझे समझता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ। कुछ करना है तो वहाँ के लिए करो। वहाँ के लिए भी करो, यहाँ भी साफ रहो, ईमानदारी से रहो, साफ दिल से रहो। ऐसे कचड़ा अपने दिल में मत रखो। मुझे जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे फेस टू फेस सामने पे बोलने में पसंद है। फिर किसी को अच्छा लगे ना लगे, है ना? आप बोर तो नहीं हो रहे मेरे ब्लॉग देख के? आपको इंटरेस्ट आ रहा है मेरे ब्लॉग देखने में? क्या मैं सही ब्लॉग बना रही हूँ? तो दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं छत के ऊपर, रूम पे मैंने कहा छत पे जाती हूँ। छत पे आई जैसे तो इतनी गर्मी वाली भाप जैसे नहीं होता है, गरम गरम भाप इस टाइप का आ रहा था। और छत पे मैं अभी जस्ट आई तो आपको छत का व्यू दिखाती हूँ। इस साइड कर रही हूँ मैं तो क्लियर नहीं आ रहा है, इस साइड कर रही हूँ तो थोड़ा क्लियर आ रहा है। तो दोस्तों ढाल वाला में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी लगी भी है और उसके थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है पोल्यूशन कि यहाँ पे ना जैसे कोई बेरोजगार है तो यहाँ पे भूखा नहीं मर सकता है। यहाँ पे फैक्ट्री काफ़ी है, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे पानी की फैक्ट्री है यहाँ पे, और वहाँ पर है। दोस्तों अभी एक दीदी बोल रही थी कि आई इधर से कि उधर से है, और सुमनी बोल रही है तब ऊपर से। हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा सब्जी लेने। तो गाइस इसकी उम्र तो आंटी वाली हो गई है पर काम बच्चों वाले हैं। ज्यादा धक्का मत दो, मुझे डर लग रहा है। गाइस अभी ले रही है अंगूर। ये लो जी 50 का आधा किलो मीठा बढ़िया अंगूर, आधा किलो 50 का। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। मैं बोल रही बाय बाय ध्यान। ध्यान इसलिए बोला है कि अपना ध्यान रखना। राधे राधे, हरि बोल।